हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द लेट नाइट शो विद मी योर होस्ट एंड योर दोस्त सैयद फ़खर शबान। और ये जो शो मैंने स्टार्ट करने का सोचा है, एक्चुअली इट्स नॉट अ शो, इट्स अ पॉडकास्ट एक्चुअली। लेकिन हर चीज़ को एक नाम देना ही पड़ता है, तो ज़रा उससे एक उसमें ज़रा एक लुक आ जाता है। तो दरअसल ये है कि बहुत दिनों से मैं देख रहा था लोग तरह तरह के पॉडकास्ट बना रहे थे, तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं भी एक ट्राई कर ही लूँ। तो फिर मैंने बोला ये, लेकिन उसको हम शो की तरीके से रखेंगे, तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जैसे जैसे आते रहेंगे हम उस पर बातें करते रहेंगे। और उससे मतलब कुछ चीज़ें आप सीखेंगे, कुछ चीज़ें मैं सीखूंगा, तो इट विल बी बेनिफिट फॉर बोथ ऑफ अस, लाइक सबके लिए एक अच्छी चीज़ होगी। तो ये है कि है पहला पॉडकास्ट। ओके, तो अगर मैं कोई गलती कर दूं तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, और अगर किसी का दिल दुख जाए इससे तो तब भी आई एम रियली सॉरी। बट ये है कि हर चीज़ पे बात करना अच्छी बात होती है। तो ये वही चीज़ है। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है, जिससे जो है लोग सोचते हैं कि यार इस पे बात की जाए नहीं की जाए। तो वो है हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी, मियाँ बीवी। या तो तो ये मैंने सिर्फ एक प्रोमो शॉट के लिए मैंने बोला यार ये होना चाहिए, ज़रा लोगों को पता चले, ओ भाई क्या होगा इसमें, ज़रा क्लिक करके ना, क्लिक बेट के लिए। तो अब जब आप अंदर अंदर आ ही गए इसके अंदर, वीडियो के अंदर, तो अब आपको आगे लेके चलते हैं। दरअसल दोस्तों ये है कि ये जो हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी होती है बहुत ही चैलेंजिंग किस्म की होती है, और हर किसी के लिए इजी नहीं होती। काफ़ी लोग इसको पार कर जाते हैं, और काफ़ी लोग जो है इसको पार करते करते नहीं कर पाते हैं, सैडली। क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है कि जो कि बहुत ही मतलब एक बहुत अच्छा है। मतलब इसके अंदर हम क्या एक चीज़ कहें कि मतलब बहुत अच्छे से मुराद इसमें एक लाइक मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, मतलब इस तरीके से बहुत सारे उसमें टेस्ट्स हैं। तो ये बस ये कहना चाहूँगा कि जो इसमें मेल हज़रात हैं, वो अपनी जो वाइफ़ हैं उनकी आपको हर बात सुननी है, माननी है, तो ही आप सक्सेसफुल कर सकते हैं इस शादी को और इस हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को। और अगर आपने नहीं सुनी और अपनी ज़रा कड़ दिखाई कि क्या भाई चल निकल, तो फिर आप आई एम रियली सॉरी, फिर ना तो मैं हेल्प कर सकता हूँ ना आप अपनी ख़ुद की हेल्प कर सकते हैं। तो ये है कि आपको, और हाँ दूसरी चीज़ ये है कि आपको हर छोटी छोटी से गिफ्ट्स देना अपनी वाइफ को, जिससे वो खुश हो जाए। ज़्यादा बड़े गिफ्ट मत देगा, मतलब बच्चे बच्चे अगर आप देना चाहें दे दें, वो भी एक गिफ्ट ही है। और वो मैं इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल जो हमारे लाइफस्टाइल में ये हो गया है कि लोग ज़रा उसकी तरफ कम ही जाते हैं। पर मेरे ओपिनियन में अगर ज़्यादा भी हो जाए कोई इशू नहीं है। वो समझ जाएंगे, वो तो बात की बात है, वो दूसरा टॉपिक है जिस पे मतलब किस तरीके से संभालेंगे और क्या है। बट या कमिंग बैक टू हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये है गाइस के जैसे कि आई एम मैरिड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैंने ये देखा है कि बहुत चैलेंजिंग है। और मतलब आपकी जो वाइफ़ हैं उनको समझाना ऐसा है कि जैसे नहीं, दिल गेट ऑफेंडेड, ऐसी कोई बात नहीं करनी कि वो लोग बाद में बोले कि अच्छा लड़कों की साइड से हो। ऐसा कुछ नहीं, मैं दोनों की साइड से बात करूँगा, ताकि बाद में ये ना हो कि भाई मेरे गले पे छुरी आ रही हो। तो लड़कों को ये चाहिए कि बस जब भी कोई कॉन्वर्जेसन हो आपकी बीवी के साथ, तो उसमें बिल्कुल आपको उनकी बात माननी है, उनकी बात में हाँ मिलानी है, चाहे वो बात कोई भी क्यों ना हो। चाहे वो एक छोटे से कॉकरोच से लेके एक बड़े से बिल्डिंग की बात हो, तो उसमें आपको हाँ में हाँ मिलानी है। अच्छा ऐसा है, अरे तो आपको ये करेंगे तो इससे सक्सेसफुल होगी ज़िंदगी। और अगर आपने बोला भाई चलो यार मेरे पास टाइम नहीं है, क्या तुम कॉकरोच की बात लेके बैठ गई, तो फिर ना रात का खाना मिलेगा और ना रात में। हाँ, तो तो फिर हम चलते हैं लड़कियों की साइड पे। लड़कियों की साइड में क्या है कि वो जो है बड़ी ही चैलेंजिंग किस्म की खातून औरतें होती हैं कि उनको हर चीज़ चाहिए तो मतलब चाहिए। वो इतनी ज़िद्दी होती हैं कि बोलती हैं भाई ये अगर मैंने बोल दिया मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए, आगे नहीं सुनूँगी कुछ भी। और हम लड़कियों को चाहिए कि हम उनकी वो बात सुनें, और उनको भी ये चाहिए कि वो अपनी बात अगर मनवा रही हैं तो ये भी सोचें कि जो हम लोग पूरे दिन गुजर के आए हैं, जो उनके शौहर हैं, उनके जो हस्बैंड्स हैं, वो लोग सुबह से रात तक जो है काम वगैरह करके आए हैं, तो बहुत ही हेक्टिक एक उनकी रूटीन से होकर आए। तो थोड़ा सा आप ये देखें कि यार बेचारा गरीब इंसान है, उसको थोड़ा सा पैर वैर दबा के फिर ज़रा है ना, फिर अपनी बात करो। बम जो गिराना है आपको वो बाद में गिराना, लेकिन पहले थोड़ी सी सेवा कर लो यार, मतलब यार मतलब। तो फिर आपकी वो बात ऑटोमेटिकली सुनेगा, जी बेगम बोलिए। तो फिर इस तरीके से होता है।
तो ये है कि बड़े ही एक अच्छा टॉपिक है, और अगर इसको सक्सेसफुल बनाना है तो गाइज मैं बस यही बोलूँगा, प्यार करें अपने हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे से प्यार करें जितना प्यार कर सकते हैं, चाहे वो मेंटली हो फिज़िकली हो, क्योंकि अगर आप वो प्यार नहीं कर सकते, अगर आप वो अपना अटेंशन किसी और चीज़ में दे देंगे, मतलब लाइक फॉर इंस्टेंस हर चीज़ के अगर कहीं और अटेंशन आपका ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, then it will be a really hard thing for you to get back. और अगर और एक दफ़ा अगर आप दूर हो गए तो बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ आ जाते हैं वापस एक दूसरे से मिल लेते हैं, वरना ज़्यादातर थिंग्स डोंट वर्क आउट और थोड़ा सेपरेशन हो जाती है, और जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। जब आप इस रिलेशन में आए हैं तो कोशिश अपनी पूरी ये करें कि प्यार मोहब्बत रहे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर हस्बैंड वाइफ मतलब आफ्टर सम टाइम एक दूसरे को मारना शुरू कर दें तो आप फिर भी चिपक के बैठेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, अपनी तरफ से ट्राई करें कि बिल्कुल लव लाइफ रहे और किसी भी तरीके का कुछ मतलब यू नो कुछ मैस ना हो। तो या बस आई वुड जस्ट मेक कीप दिस थिंग्स शॉर्ट, और बस जाते जाते यही कहूँगा कि गाइज लव योर वाइफ एंड लव योर हस्बैंड एज वेल, क्योंकि बोथ need each other to make your lives and your future better and your kids future better. अब जिनको नहीं करने बच्चे वो अलग बात है भाई, मुझे तो करने, और कितने करने वो तो सीक्रेट ही रखूँ फ़िलहाल तो सही है। क्योंकि अगर मैंने बता दिया लोगों ने अबे भाई क्या चाह रहा है, उस पर ज़रा अपनी बीवी पर रहम कर ले, मतलब तो अब ये मैंने जो बात करी ना, इससे लोग बोलेंगे अबे भाई 10-12 करने के इरादे में तो नहीं, क्रिकेट टीम तो नहीं खड़ी कर रहा। नहीं भाई, क्रिकेट टीम का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मोर देन यूजुअल का इरादा है, नियत है कि यार हो जाए तो कोई इशू नहीं है भाई। सब कुछ है, मतलब सब वर्किंग में है, तो जब वर्किंग में तो फिर यूज़ करो। तो ये है। और अगर हमारी जो बेगम साहिबा अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस सही है, फिर अपना बहुत ख्याल रखें, और उम्मीद करता हूँ ये पहला पॉडकास्ट मेरा सक्सेसफुल रहे, और अगर नहीं भी रहेगा फिर भी हम 2-3 तो मतलब ट्राई करेंगे, और अगर 2-3 के बाद भी कुछ नहीं हो तो फिर 4-5 और ट्राई करेंगे, 4-5 के बाद नहीं हो तो 6-7 और करेंगे, क्योंकि यार जब तक आप करते नहीं रहेंगे ट्राई तो जब तक सिक्सर लगता नहीं है। तो ये है कि कुछ अगर आपको मेरी बातें समझ आई हैं तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएगा, और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और ये तो बोलना ही पड़ेगा, अब मुझे लग रहा है हर वीडियो के आखिर में इस बोलना ज़रूरी हो जाता है कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये बोलना ज़रूरी हो जाता है। अब क्या करें, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा चैनल। तो ये है गाइज़, ठीक है, फिर अपना बहुत ख्याल रखें, और मैं जाते जाते अरे हाँ एक और चीज़ बता दूं कि अगर कभी आपकी वाइफ जो हैं आपको बोलें कि मुझे अपने जो है मायके वगैरह जाना है, अपने इन लॉस के यहाँ जाना है, तो उनको जाने देगा। उन पे कोई पाबंदी मत लाया कि नहीं तुम नहीं जाओगी, उनको जाने देगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको भी बहुत टाइम मिल जाएगा, वो भी अपना माइंड रिफ़्रेश करके आ जाएंगी। लेकिन ये है जब वो वहाँ पर हूँ तो एक आध घंटे बाद जो है कॉल करते रहेगा, उससे ये होगा कि उनको पता चलेगा हाँ, मतलब वो अटेंशन में है अभी भी, कि चलो। तो उसके बाद एक कॉल करेंगे ना, फिर आपको 2 घंटे मिल जाएंगे फ़ारिग, एक और कॉल करेंगे फिर आपको मिल जाएंगे 2 घंटे फ़ारिग। तो इस तरह आप अपना गेम खेलना चाह रहे हैं, अपना गाने सुनना चाह रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप वो दूसरी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको लूप में रखना है। उनको जो है आपको हर थोड़ी देर बाद कॉल मिला के और तुमने ये किया और तुमने वो किया, उससे ये होगा वो भी खुश रहेंगी, चलो पीछे मेरे पीछे ये सब हर दूसरी हरकतें नहीं कर रहा है। और बीवियों को भी ये चाहिए कि वो भी हर एक घंटे बाद तो नहीं, यहाँ पे मैं लड़कों की साइड लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे तो बेचारे वो फिर अपना ससुराल जाने का उनको फ़ायदा क्या हो, उनको इन लॉस क्या जाने का फ़ायदा क्या हो लड़कियों को। तो इससे अच्छा घर पे ही रहती। अब आप गई हो तो भाई वहाँ पे भी इंजॉय करो, घर पे अपनी माँ से मिलने गई हो, बहनों से मिलने गई हो, भाइयों से मिलने गई हो, खाओ पियो ऐश करो यार, मज़े करो। तो ये है कि बस यही बात थी। खुश रहिए, और अपनी लाइफ को और अपनी वाइफ को और अपने हस्बैंड को खुश रखें। इससे ये होगा कि आपका घर खुश होगा, आपके सराउंडिंग्स खुश होंगे, आपकी ज़िंदगियाँ खुश होंगी, आपकी सुबह खुश होगी, आपकी रात खुश हो जाएगी, आपका मतलब एक रूटीन जो होगा वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और अगर अभी भी कुछ बात समझ नहीं आई है तो मैं अब आपको कुछ कह नहीं सकता, बस इतना ही कहना था। ठीक है गाइस, सो अपना ख्याल रखें, और या फिर से कहना पड़ेगा लाइक सब्सक्राइब कर लेना यार। बहुत मेहनत से कुछ एक नया थॉट लेकर आया हूँ कि
ना सिर्फ अपनी बल्कि सबकी मतलब एक एक हेल्प करेंगे कि कोई चीज़ अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो ज़रूर बताएंगे, और किसी ने मुझे समझानी है कि भाई तू रहने दे वाले भी बहुत सारे नीचे कमेंट भी आएंगे, भाई तू रहने दे। तो भाई रहने तो मैं खैर नहीं दे सकता, क्योंकि अब जो शुरुआत की तो मैंने बोला यार अब गाड़ी चलने देते हैं, देखते कहाँ तक जाती है। ठीक है गाइस, तो अपना ख्याल रखें, एंड या द लेट नाइट शो विथ योर होस्ट सैयद फ़खर शबान।